बच्चों, आप सभी लोग क्लास 6 के स्टूडेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी की बुक में आपको जो साइंस के टॉपिक दिए हैं आपने केवल वही पढ़ने हैं। आपको हर वो चीज़ पढ़नी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में पब्लिश की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ एक साइलेंट वैली मूवमेंट जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में आपको बताया गया है। अब ये साइलेंट वैली जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपके कब काम आएगा? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर ने कभी घुमा के कोई क्वेश्चन बना दिया आपका एग्जाम में, तो आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इस साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी हाईलाइट करके आपको बताया गया है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट, देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई डिमांड है और आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ स्टेप्स उठाते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड को सुना जाता है और उसे पूरा किया जाता है। तो इसी तरीके का एक मूवमेंट है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये साइलेंट वैली जो है, ये नाम जो हम बात कर रहे हैं साइलेंट वैली, ये साइलेंट वैली इंडिया के केरला डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे ये मूवमेंट चला था, तो इसलिए इसे साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रॉपर नाम जो है बच्चों, वो है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जो था इंडिया का एक एनवायरोमेंटल एनवायरमेंटल का मतलब होता है जो हमारी प्रकृति यानी कि नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला हो। एनवायरमेंटल मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला जो मूवमेंट था, वो ये मूवमेंट बना। यानी कि इस मूवमेंट को चलाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। हम क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जो केरला है, केरला में जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो केरला में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट, जिसे हमने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट कहा था, ये मूवमेंट चलाया गया। अब हम इन जो फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? चलो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारी ये जो अर्थ होती है, ठीक है, ये हमारी अर्थ होती है। अर्थ में ये इक्वेटर होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ठीक है, 0 डिग्री। तो आपने देखा होगा ये होता है 23.5 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे अगर साउथ में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये तो जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है, साइंस में भी टॉपिक कवर करेंगे हम इसे। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ईस्ट में है, और नहीं सॉरी नॉर्थ में है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि साउथ में है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं, इस ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे रेन बार बार होती है, मैक्सिमम टाइम्स जहाँ पे रेनफॉल होता है, इस फॉरेस्ट में मैक्सिमम टाइम्स रेनफॉल होता है। तो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट को चलाया गया। अब ये फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना था? अगर हमसे कोई पूछेगा वाई वाई टू प्रोटेक्ट दिस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों करना था? इस फॉरेस्ट को इसलिए प्रोटेक्ट करना था क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिस एरिया में ये फॉरेस्ट था, गवर्नमेंट ने प्लान किया था। क्या प्लान किया था? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना गवर्नमेंट ने प्लान किया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना गवर्नमेंट ने प्लान किया था, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और डैम मतलब वो जगह होती है जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा करते हैं। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम क्या होता है बच्चों? एक ऐसा डैम होता है जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा करते हैं और इस पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, और यहाँ पे नीचे टरबाइन लगी रहती हैं, और टरबाइन घूमती है, तो यहाँ से क्या होता है? करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक डैम हमें बनाना था, जिसको हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहा। और ये डैम बनाने के लिए हमें इस साइलेंट वैली के जो फॉरेस्ट थे उनको कट करना था। लेकिन क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट थे, इनको कट करने के अपोज में, इनको कट नहीं करना है, इसलिए वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों ने एक मूवमेंट चलाया। और लास्ट में लगभग ये मूवमेंट 10 साल तक चला बच्चों, ठीक है। कितने साल तक चला? 10 ईयर्स तक मूवमेंट चला। और लास्ट रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि जो लोग मूवमेंट कर रहे थे वो लोग जीत गए, और वहाँ डैम नहीं बना, वहाँ डैम नहीं बना।
ठीक है। अब इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहली बात, जो साइलेंट वैली है, जो साइलेंट वैली है, अगर हम बात करें जो साइलेंट वैली है, ये कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा वेयर इज साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट को बच्चों हिंदी में कहते हैं जिला। ठीक है, केरला का एक जिला है जिसे हम बोलते हैं पलक्कड़। क्या बोलते हैं? पलक्कड़। पलक्कड़ जिला यानी कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? केरला का। तो आपको ये पता होना चाहिए वेयर इज साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का टेन्योर क्या था? टेन्योर का मतलब होता है बच्चों पीरियड, यानी कि ये मूवमेंट कब से कब तक चला। तो मैं आपको बताता हूँ, 1973 में स्टार्ट हुआ और 1985 तक ये मूवमेंट चला। आपको पता होना चाहिए 1973 टू 1985, लगभग इतने सालों तक ये मूवमेंट चला। अब मैंने आपको बताया ये मूवमेंट में क्या था, ये डैम जो बन रहा था, डैम बनने का अपोज कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भैया डैम मत बनाओ, पेड़ों को मत काटो, पेड़ काट के आपको डैम बनाने की परमिशन हम लोग नहीं देंगे, हम अपोज करेंगे इस बात का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डैम था, डैम कैसा था बच्चों? ये डैम था आपका हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मतलब पानी की मदद से बिजली बनाई जाएगी, पानी की मदद से बिजली बनाई जाएगी। तो यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम था, ये कौन सी रिवर पर बन रहा था? ये कौन सी नदी थी? देखो पानी कहाँ मिलेगा? पानी तो नदी में ही मिलेगा। और नदी कौन सी थी जिसके ऊपर ये डैम बन रहा था? तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिवर का नाम है कुंथी, KUNTHI, कुंथी। ठीक है, कुंथी पूझा, PUZHA, कुंथी पूझा रिवर। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा ये जो डैम था, ये डैम कौन सी रिवर में बन रहा था? तो आप बोलेंगे कुंथी पूजा रिवर। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुंथी पूजा रिवर कौन से स्टेट में है? केरला में है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। बात समझ में आ गई? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बहुत सारे फैक्ट दे देता है जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साइलेंट वैली जो है, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट थे? तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ बेटा, ये जो आपके फॉरेस्ट थे, इन फॉरेस्ट में एक स्पीसीज थी। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। एक प्रजाति थी जो कि बहुत कॉमन नहीं थी, यानी कि सब जगह नहीं मिलती थी। एक स्पेशल प्रजाति थी जो कि किसकी प्रजाति थी? एक था मकाऊ, एक था मकाऊ, MACAQUE, एक मकाऊ जो कि बंदर की तरह दिखता है, जिसे हम बोलते हैं लायन टेल्ड मकाऊ। तो लायन टेल्ड मकाऊ। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली में कौन सी स्पीसीज को बचाने के लिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया? तो आप बोलेंगे लायन टेल्ड मकाऊ को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया। ठीक है। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, आपकी एनसीईआरटी में ये चीज बताई गई है कि इस मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस मूवमेंट को चलाने के लिए एक साइंटिस्ट थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट थी, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एक साइंटिस्ट थी। उनका अहम रोल रहा है, मेन रोल रहा है। ठीक है। और वो साइंटिस्ट कौन थी? वो साइंटिस्ट थी जानकी। क्या नाम था उनका? जानकी, जानकी अमल, जानकी अमल। तो ये जो साइंटिस्ट थी, इन साइंटिस्ट ने इस मूवमेंट को चलाने के लिए या इस मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा एक आदमी और हैं जो इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा नोटिस्ड रहे, वो हैं सलीम अली। ये भी आपने याद रखना है। ये सलीम अली जो है, सलीम अली भी इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। और सलीम अली कौन है अगर आपसे कोई पूछेगा, तो ये बहुत फेमस ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है बच्चों? ऑर्निथोलॉजिस्ट वो आदमी होता है, ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स के बारे में, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करता है। ठीक है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, जो बर्ड्स की स्टडी करता है और जो बर्ड्स की स्टडी करता है, उनमें सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों सबके प्रयास से साइलेंट वैली जो मूवमेंट था, ये साइलेंट वैली को जो सेव करने का जो मूवमेंट था, ये सक्सेसफुल रहा। और साइलेंट वैली में जो कुंथी पूजा रिवर थी, उसके ऊपर डैम बना था, डैम गवर्नमेंट ने बनाना कैंसिल कर दिया। अब हुआ क्या, 1984 में, 1984 में ये जो साइलेंट वैली थी, ये जो साइलेंट वैली थी, इस साइलेंट वैली को, यहाँ इसके अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए साइलेंट वैली को डिक्लेयर कर दिया गया। साइलेंट वैली को डिक्लेयर कर दिया गया एज नेशनल पार्क। साइलेंट वैली को क्या बना दिया गया? साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क बना दिया गया, जो कि 1985 से इनॉग्रेट हुआ, इनॉग्रेटेड।
ठीक है। तो आपने ये सारे फैक्ट जो हैं ये आपने पढ़ने हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट नहीं आता तो दोबारा से वीडियो को सुनिए, इनको याद रखिएगा, आगे हर एग्जाम में आपको हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।